कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वच्छ होंगे और जो आप लोग को पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फाइनली लेकर के आ गए हैं संस्कृत का पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। VVI क्वेश्चन दिया गया है इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समय न गंवाते हुए चलते हैं इस वीडियोस की ओर। देखिए दोस्तों, सारा के जो संस्कृत में क्लास 10th में पढ़ना है वो सारा का सारा चैप्टर से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो आप लोग को परीक्षा में पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा नाम आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा नाम आप लोग जान लीजिए। मेरा नाम MS दीपू कुमार है और आप देख रहे हैं अंजनी क्लासेज पॉइंट में। दोस्तों, अगर इस वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और दोस्तों में अपना शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग आज फाइनली जो है क्लास 10th के लिए लेकर के आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो दोस्तों आप लोग को पढ़ना है वो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है मंगलम। क्या पढ़ना है? मंगलम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मंगलम से हम लोग चल रहे हैं, सिर्फ हम एक चैप्टर से ही चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चले हम लोग। चलिए देखिए, फर्स्ट जो लेसन है दोस्तों वह है मंगलम। यानी मंगलम से देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि पहला का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्ण है। हाँ, पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उस पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो वह है पाटलिपुत्र का। किसका वर्णन है? जल्दी से बताइएगा। तो वह है पाटलिपुत्र का। समझ गए? चलिए देखिए दूसरा का क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बताइएगा, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो वह है बिहार राज्य के है पाटलिपुत्र राजधानी। ठीक है, आप लोग याद रखते चलिएगा। चलिए तीसरा का है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पाटलिपुत्र है दोस्तों वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र का विदध काल में समय क्या था? हाँ, पाटलिपुत्र का विदध काल में समय क्या था? तो वह पाटलिग्राम था। क्या था? पाटलिग्राम था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिग्राम। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? इन जो गांधी सेतु पुल है वह कहाँ है दोस्तों? तो गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ है? आप लोग जल्दी सुन बताइएगा। तो वह जो है से पाटलिपुत्र में ही है। हाँ, गांधी सेतु पुल कहाँ है दोस्तों? तो गांधी सेतु पुल जो है वह पाटलिपुत्र में है। चलिए देखिएगा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कर रहा है कि नगर पालिका देवी कौन है? हाँ, नगर की पालिका। हाँ, नगर की पालिका देवी कौन है? तो है पटन देवी है। कौन है नगर की पालिका देवी कौन है? तो वह है पटन देवी है। अगला है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? हाँ, यानी पटना में ना, पटना में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? तो वह है गुरु गोविंद सिंह का है। किसका है? गुरु गोविंद सिंह जी का है। चलिए
8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 8वां कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह किस वंश के संस्थापक हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों वह मौर्य वंश के संस्थापक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक हैं, तो वह संस्थापक है मौर्य वंश के। देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग का स्क्रीन पर लगता होगा। अगला 9वां क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। हाँ, सिखों के 10वें गुरु के नाम पूछ रहा है, 10वें गुरु के नाम। हाँ, सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, तो सिखों के 10वें गुरु को जो नाम था वह गुरु गोविंद सिंह नाम था। क्या था नाम, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। चलिए 10वां है कि यूनान का राजदूत कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनान का राजदूत कौन था। तो जो यूनान का राजदूत जो था दोस्तों वह मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज था यूनान के राजदूत। याद होते जा रहा है। चलिए देखिए 11 क्वेश्चन, उधर जो है अगले 10 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर लिए हैं। 11 क्वेश्चन का है दोस्तों कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। हाँ, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो वह हुआ था मध्यकाल में। कब हुआ था, हाँ, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था, तो वह मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। देखिए अगर कि गोलघर कहाँ स्थित अवस्थित है, यानी गोलघर कहाँ है, तो गोलघर आप लोग सभी को याद होगा कि गोलघर पटना में है। ठीक है। देखिए अगला कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना था। हाँ बताइएगा, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना था, तो आप लोग को फाइनली याद होगा कि जो पटना का जो इतिहास है वह कितना पुराना था, तो 2500 वर्ष पुराना था। कितना वर्ष पुराना था दोस्तों बताइएगा, तो 2500 वर्ष पुराना था पटना का इतिहास। देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, बताइएगा। एशिया महादेश जो है उसमें सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो वह गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है, जल्दी सुन बताइएगा, तो वह गांधी सेतु है। आगे है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो है वह कहाँ मनाया जाता है, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। यानी पाटलिपुत्र माने कहाँ, पटना में। चलो हाँ, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, पाटलिपुत्र यानी पटना। चलिए अगला है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, बताइएगा। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। चलिए एक चैप्टर से मंगलम से यही पढ़ना है पटना के बारे में। अब देखिए दूसरा का चैप्टर हम लोग चलते हैं। दूसरा का चैप्टर जब आप उठा के देखिएगा क्लास 10th का, वह है दूसरा का चैप्टर अलस कथा है। क्या है, अलस कथा। संस्कृत का जो है दूसरा का लेसन क्या है, वह है अलस कथा। ठीक है, क्या है, अलस कथा। देखिए अलस कथा से पहले का क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, बताइए। अलस कथा पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। कहाँ से संकलित है अलस कथा पाठ, तो वह पुरुष परीक्षा से संकलित है। देखिए 18 क्वेश्चन कह रहा है, 18 क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। हाँ, अलस कथा पाठ जो है उनको लेखक कौन है, बताइए। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो जो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो वह है विद्यापति। कौन है, विद्यापति है। चलिए अगला है कि वीरेश्वर कौन था। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला के मंत्री थे। कौन थे, मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। चलिए अगला देखिए 20 क्वेश्चन है कि मिथिल कवि कौन थे, यानी मिथिला के कवि कौन थे। तो मिथिला के कवि कौन थे, तो वह थे विद्यापति। कौन थे मिथिला के कवि, तो मिथिला के कवि थे विद्यापति थे। ठीक है।
चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है कि मैथिली को कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। हाँ, मैथिली कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, मैथिली कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो वह जो जाना जाता है दोस्तों, आप लोग को फाइनली याद होगा कि वह किसे जाना जाता है। तो मैथिली कोकिला यानी मैथिली कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। अगला है 22 क्वेश्चन कि गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। हाँ, गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। अन्न माने खाना और वस्त्र माने कपड़ा, यानी गरीबों को कौन खाना और कपड़ा देते थे। तो वह आप लोग को फाइनली पता होगा कि वीरेश्वर देते थे। वीरेश्वर अभी बताया कि क्या थे, तो मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला के मंत्री थे। हाँ, गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो वह देते थे वीरेश्वर, यानी मिथिला के मंत्री थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन कि आलसी पुरुष कितने थे। यानी जब आप लोग पढ़े होंगे अलस कथा में कि जब अलस कथा के जो क्या आग लग गया था, उसमें कितने लोग जो आग लगने से जो थे उसमें कितने लोग बच गए थे। तो जब आग लगा था उसमें मात्र मात्र 4 लोग ही बचे थे। चलिए 24 क्वेश्चन है, चलिए 24 क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्ण किया गया है। हाँ, आलस कथा पाठ जो है वह किसके महत्व का वर्ण किया गया है, तो वह मानव गुण का वर्ण किया गया है। किसका वर्ण किया गया है आलस कथा पाठ में, तो वह महत्व सबसे ज्यादा महत्व का वर्ण है वह मानव गुण का। चलिए देखिए 25 क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्ण किया गया है। हाँ, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्ण किया गया है, तो उसमें दोष एक आलस का दोष किया गया है। उसमें क्या किसका दोष किया गया है, तो वह किया गया है आलस का दोष। अगला 26 क्वेश्चन कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है। हाँ, अलस कथा किस प्रकार की कथा है, आप लोग बताइएगा। तो वह है व्यंग्यात्मक है। कौन है, व्यंग्यात्मक। अगले देखो 27 क्वेश्चन, अगला है मनुष्य को कौन नष्ट करता है। हाँ, अलस कथा संस्कृत को 2 लेसन में है, क्लास 10th में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। हाँ, मनुष्य को कौन नष्ट करता है, तो वह नष्ट करता है आलस कर देता है मनुष्य को नष्ट। हाँ, मनुष्य को कौन नष्ट करता है, तो आलस कर देता है। 28 क्वेश्चन है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, बताएगा। अब ये बताएं हम कि जो वीरेश्वर नाम का जो मंत्री जी थे वह कहाँ रहते थे, तो वह हम अभी ये बताएं कि वह फाइनली कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे। चलिए देखिए 29 क्वेश्चन है कि क्रुनाइयों, हाँ, क्रुनाइयों के बिना किसकी गति नहीं है। हाँ, क्रुनाइयों के बिना किसकी गति नहीं है, तो वह जो गति नहीं है वह आलस के नहीं है। हाँ, किसका गति नहीं है, तो वह आलस के गति नहीं है। देखिए 30 क्वेश्चन है कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी। हम बताएं कि जब आग लगा हुआ था अलस कथा में, उसमें मात्र 4 मनुष्य बच गए थे। तो अलस कथा में जो आग लगा था वह क्यों लगा था, किसके कारण लगा था, तो अलस कथा में इसलिए आग लगाया गया था क्योंकि आलसियों को परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। क्योंकि जब आलस कथा किसके लिए बना था, आलसियों के लिए बना था आलस कथा। और उसमें जो है राजा महाराजा लोग भी आके खाना उना खा लेते थे। तो राजा महाराजा के लिए बना हुआ नहीं था आलस कथा, वह आलसियों के लिए बना गया था। इसलिए उसमें आग लगाया गया क्योंकि आलसियों को परीक्षा लेने के लिए आग लगाया गया था। चलिए अगला देखिए 31 क्वेश्चन,
31 क्वेश्चन है कि अलस कथा में लगी आग को देख कौन कौन भाग गए थे। हाँ, जब अलस कथा में आग लग गया था तो कौन देखकर भाग गए थे? तो सभी धूर्त लोग भाग गए थे। कौन भाग गए थे? सभी धूर्त लोग। जैसे जब देखा कि आग लग गया अलस कथा में, तो जो से देख करके कौन भाग गए थे? तो सभी धूर्त लोग भाग गए थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन कि कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता? तो वो कौन नहीं कर सकता है? तो आप लोग फाइनली जानते हैं कि आलसी लोग जो है से नहीं भूख लगने पर कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, बस दूसरा चैप्टर में अलस कथा से फाइनली मात्र उतना ही क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए उसमें चुनिंदा क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला 3 क्वेश्चन है, सॉरी लेसन नंबर 3 है संस्कृत के क्लास 10th वाला में। चलिए, हाँ 3 में देखिए, संस्कृत के आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो चैप्टर 3 में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में आप लोग के पढ़ना है। पहले किसके बारे में पढ़ना है? संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको में कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्ण किया गया है? किसके महत्व का वर्ण किया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी सुन। हाँ, किस महत्व का वर्ण किया गया है? तो आप लोग जब संस्कृत साहित्य के लेखिका जो चैप्टर उसमें पढ़े होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, कोचिंग या स्कूल में आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, तो वह किसके लिए महत्व था? तो महिलाओं के लिए जो था वह महत्व था। किसके लिए महत्व था? महिलाओं के, यानी औरतों के लिए। चलिए देखिए, 34 क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों और नारियों, यानी पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती थी? हम संस्कृत के जो 3 लेसन में है पढ़ा चुके हैं कि जो पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती थी। तो वह बताइए फाइनली, किसकी गाड़ी चलती थी? तो वह चलती थी समाज की गाड़ी चलती थी। हाँ, किसकी गाड़ी चलती थी? तो वह चलती थी समाज के गाड़ी चलती थी। चलिए देखिए, 35 क्वेश्चन क्या है? 35 क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध थी? हाँ, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध थी? बताइएगा। तो वह कौन प्रसिद्ध थी? तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद था, पंडित छमाराव। कौन प्रसिद्ध थे? आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध थे? तो पंडिता छमाराव जो थे वह प्रसिद्ध थे। देखिए 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 क्वेश्चन कह रहा है कि छमाराव ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्ण है? हाँ, छामाराव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्ण है? तो वह जो वर्ण है दोस्तों, आप लोग को फाइनली अच्छी तरीके से याद होगा कि वह जो वर्ण है वह 24 गो वर्ण है। कै गो वर्ण किए हैं? तो वह 24 गो वर्ण किए हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? स्टार एक दिया गया है, वो स्टार के देखेंगे। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्ण है? हाँ, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का जो है वह, सॉरी स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था में है ना। अर्थव्यवस्था में देखिए, ऋग्वेद की तो बात हम लोग कर लिए। देखिए ऋग्वेद यानी छामाराव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्ण है? तो 24 को ही बता चुके। लेकिन अगर अर्थवेद में कर देगा तो अथर्ववेद में महिलाओं का वर्ण कितने कै गो है? तो अथर्ववेद में महिलाओं का वर्ण कै गो है? तो वह है 5 गो है। कै गो है? जल्दी सुन बताइएगा। 5 गो है। हाँ, छामाराव किस काल के लेखक थे? हाँ, छामाराव जो थे वह किस काल के लेखक थे? तो वह लेखक थे आधुनिक काल के लेखक थे। कौन काल के लेखक थे? बताइएगा। तो वह थे आधुनिक काल के लेखक थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 38 क्वेश्चन कह रहा है,
38 क्वेश्चन कर है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन थी। हाँ, जो मीरा लहरी थी उसका लेखिका कौन थी, लेखिका के नाम बताना है। तो लेखिका कौन थी आप लोग बताइएगा। तो लेखिका आप लोग को याद होगा कौन थे, पंडित छमा राव थे। कौन थे, पंडित छमा राव थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किस युग में मंत्रों की दार्शनिका का केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार। हाँ बताइएगा। 29 क्वेश्चन है, 39 सॉरी। हाँ बताइए। 39 क्वेश्चन है किस युग में मंत्रों की दर्शिका ना केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार में भी होता था। वह कौन सा युग था, किस युग में होता था। तो यो जो युग में होता था वो वैदिक युग में होता था। कौन युग में होता था, तो वह युग था वैदिक युग। देखिए 40 क्वेश्चन क्या है। 40 क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पना कौन थी। हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पना कौन थी। तो प्रथम जो कल्पना थी दोस्तों, और प्रथम कल्पना कौन थे, तो कौन थे जल्दी से बताइएगा। विजयांका थी। कौन थी, तो वह विजयांका थी। चलिए 41 क्वेश्चन देखिए। 41 क्वेश्चन है दोस्तों कि याज्ञवल्क्य कौन है, याज्ञवल्क्य ने अपना पत्नी को किस चीज की शिक्षा दी। जो याज्ञवल्क्य जो थे वह अपने पत्नी को किस चीज का शिक्षा दिए थे। तो वह कौची का दिए थे, आत्म तत्व का शिक्षा दिए थे दोस्तों। किसका शिक्षा दिए थे, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिए थे। चलिए देखिए अगला 4 क्वेश्चन 4 लेसन में देखिए क्या है। 4 लेसन जो संस्कृत का है दोस्तों वह है क्या है, भारतीय संस्कार है। क्या है, भारतीय संस्कार है। बताइएगा क्या यह सही है, क्या यह 4 लेसन में पढ़ना है भारतीय संस्कार। तो वह पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। भारतीय संस्कार के बारे में 4 लेसन में पढ़ना है। देखिए 42 क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। आप लोग को बोर्ड परीक्षा में दोस्तों पूछ सकता है कि भारतीय संस्कार कितना है। ये 100% तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि पूछेगा, लेकिन हाँ 30-35% मुझे आशा है कि पूछेगा। चलिए भारतीय संस्कार कितने हैं। तो जो भारतीय संस्कार है दोस्तों वह फाइनली क्या गो है, तो वह भारतीय संस्कार 16 गो है दोस्तों। क्या गो है भारतीय संस्कार, 16 गो है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे की भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। हाँ, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, तो वह किसका होता है, तो व्यक्तित्व का होता है निर्माण। किसका निर्माण होता है, तो वह व्यक्तित्व का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए देखिए 44 क्वेश्चन है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। आप लोग पढ़े होंगे कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए 45 क्वेश्चन कह रहा है कि बचपन में कितने संस्कार हैं। हाँ, बचपन में कितने संस्कार है आप लोग बताइएगा। बचपन में कितने संस्कार हैं, तो बचपन में जो संस्कार है वह 6 संस्कार है। आगे की मरने के बाद कितने संस्कार हैं, तो मरने के बाद कै संस्कार है, तो मरने के बाद जो है 1 संसार है। कै गो संसार है मरने के बाद, तो मरने के बाद जो है से मात्र 1 ही संसार है। अगला देखिए 47 क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ
जीवन में प्रवेश करता है। हाँ, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो वह विवाह। क्या हो जाएगा इसको सही राइट आंसर विवाह। हाँ, किस संस्कार में मनुष्य किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो वह विवाह में प्रवेश विवाह से होता है। अगला है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार उत्पन्न होता है। हाँ, संस्कार जो है वो मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, उत्पन्न नहीं दोस्तों, संपन्न होता है। कौन सा संस्कार जो है संपन्न होता है बताइएगा। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। हाँ, मरने के बाद कौन सा संस्कार जो है संपन्न होता है दोस्तों, तो अत्यशिष्ट संस्कार होता है, संपन्न होता है। कौन सा संस्कार संपन्न होता है, तो अत्यशिष्ट संस्कार जो है संपन्न होता है। देखिए 39 क्वेश्चन है कि अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है। हाँ बताइएगा, अत्यशिष्ट संस्कार कब होता है, तो वह मरने के उपरांत होता है। कब होता है, मरने के उपरांत में अत्यशिष्ट संस्कार होता है। देखिए 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो अक्षर आरंभ करना जो संस्कार में आते हैं वह शिक्षा संस्कार में आते हैं। कौन सा संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है दोस्तों। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। सप्तपदी जो है किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो विवाह के अंतर्गत आते हैं। देखिए 51 क्वेश्चन है कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। हाँ, सिंदूर दान जो है वह किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो वह विवाह के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, अगला 5 लेसन है दोस्तों। 5वां लेसन है कर्मवीर कथा। क्या है, कर्मवीर कथा। 5वां लेसन का नाम क्या है, 5वां लेसन का नाम है कर्मवीर कथा। चलिए देखिए, कर्मवीर कथा में देखिए 53 क्वेश्चन है। कर्मवीर कथा से क्वेश्चन है सारा। कर्मवीर कथा में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह 53 क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। हाँ, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है, तो वह दलित वर्ग की कथा है। किस वर्ग की कथा है, तो वह जो है वह दलित वर्ग के कथा है। बताइएगा क्या इसका आंसर सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए दूसरा का है कि भीखन टोला किस प्रांत में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भीखन टोला किस प्रांत में है बताइएगा। तो जो भीखन टोला है दोस्तों वह बिहार में है। कहाँ है, भीखन टोला किस प्रांत में है, तो वह बिहार में है। देखिए 55 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। हाँ, जो कर्मवीर थे वह कहाँ के रहने वाला था, तब को बहुत अच्छी तरीके से याद हुआ कि जो कर्मवीर जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे, तो वह भीखन टोला में रहने वाले थे। कहाँ रहते थे, तो वह भीखन टोला में रहते थे। अगला देखिए 56 क्वेश्चन है दोस्तों कि कर्मवीर कौन थे बताइएगा। जो कर्मवीर थे दोस्तों वह कर्मवीर कौन थे। हाँ, कर्मवीर कहाँ रहते थे, तो कर्मवीर कौन थे, सॉरी क्वेश्चन का था कि कर्मवीर कौन थे। तो कर्मवीर कौन थे, तो राम परवेश थे। कौन थे, तो कर्मवीर कौन थे, तो राम परवेश थे। अगला देखिए 57 क्वेश्चन है दोस्तों। 57 क्वेश्चन कर रहा है, 57 क्वेश्चन कर रहा है कि दलित पुरुषों का नाम
क्या था? हाँ, जो दलित पुरुष थे उनको नाम क्या था? तो आप लोग को याद होगा कि जो दलित पुरुष थे दोस्तों, वह दलित पुरुषों का नाम क्या था? तो वह था राम परवेश। क्या नाम था? जल्दी सुन बताइएगा। दलित पुरुषों का नाम क्या था? तो वह राम परवेश था। क्या नाम था? जल्दी सुन बताइएगा। तो वह नाम था राम परवेश राम था। हाँ, गांव को देखने कौन आते थे? गांव को जो देखने जो थे वह कौन आते थे? तो आप लोग अच्छी तरीके से याद होगा कि जो गांव को कौन देखने आते थे? तो वह आते थे शिक्षक आते थे गांव को देखने। चलिए 59 क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? हाँ, जब स्नातक परीक्षा हो रहा था उसमें राम परवेश जो थे वह विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो वह प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। यानी जो थे वह प्रथम स्थान विद्यालय में प्राप्त किए थे। चलिए देखिए 60 क्वेश्चन है। 60 पे जाना कि किस की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? हाँ, किस की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो वह राम परवेश की ख्याति जो है सारे जगह गूंजने लगी। देखिए 61 क्वेश्चन है कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? बताइएगा। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो वह कौन सा प्राप्त किए थे? तो वह किए थे महत्तम पद। कौन सा पद प्राप्त किए थे? तो महत्तम पद प्राप्त किए थे। 62 क्वेश्चन है कि राम परवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए? हाँ, राम ने किस परीक्षा में, कौन सा परीक्षा जो था वह उसमें उच्च स्थान प्राप्त किए थे? तो वह लोक सेवा केंद्रीय था। कौन था? तो वह जो था लोक सेवा केंद्रीय था। ठीक है। देखिए 53 क्वेश्चन है कि कर्मवीर राम परवेश राम ने कहा उन्नत स्थान पाया? हाँ, कर्मवीर राम परवेश राम ने कहा उन्नत स्थान प्राप्त किए? जल्दी सुन बताइए, कहा उन्नत स्थान प्राप्त किए थे? तो वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में जो है वह उन्नत प्राप्त किए थे। देखिए 64 क्वेश्चन क्या है। 64 क्वेश्चन है कि बालक किसके शिक्षक शैली से आकृष्ट हुआ? हाँ, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो वह शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया? हाँ, शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया? तो वह पढ़ाना प्रारंभ किया राम परवेश को। किसको सबसे पहले शिक्षक ने पढ़ाना आरंभ किया? तो वह आरंभ किए थे राम परवेश को। चलिए बस इसको में जो है 5 लेसन में इतना ही है। अब देखिए 6 लेसन में है स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ना है। किसको बारे में पढ़ना है? स्वामी दयानंद। पहला बोलिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? हाँ, आर्य समाज का स्थापना किस नगर में हुई दोस्तों? तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा कि वह मुंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ दोस्तों? तो वह हुआ था मुंबई में। देखिए 67 क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? कौन सा ग्राम पूछ रहा है ना, यानी स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए हो गया। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? तो वह जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था टंकारा में। कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था टंकारा गांव में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे? बताइए, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आप लोग फाइनली याद होगा कि जो स्वामी नंद दया थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे। हाँ, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे।
69 क्वेश्चन है कि समाज सुधारक कौन थे, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी तरह से फाइल में याद रखना है, ठीक है। समाज सुधारक कौन थे, बताइए। समाज सुधारक कौन थे? तो जो समाज सुधारक थे दोस्तों वह स्वामी दयानंद थे। और समाज सुधारक कौन थे? तो जो समाज सुधारक कौन थे? तो वह दयानंद, स्वामी दयानंद थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ, यानी स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म? तो वह गुजरात में हुआ था। चलिए 71 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको 100% मैं गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई, बताइएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वह 1875 में हुआ था। हाँ बताइएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। चलिए अगला है कि स्वामी दयानंद का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछेगा ही पूछेगा, मुझे 100% मैं गारंटी के साथ देता हूँ। स्वामी दयानंद का नाम क्या था? हाँ, स्वामी दयानंद का ये भी कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था। हाँ बताइएगा, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो वह जो स्वामी दयानंद का मूल नाम था वह क्या था? तो वह मूल शंकर था। क्या था? स्वामी दयानंद का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन कह रहा है किसके रहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का उपचार किया? हाँ, किसके रहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का उपचार किया, बताइएगा। तो वह उपचार किए थे ब्रिजानंद को रहने पर जो वैदिक ग्रंथ का उपचार किए थे। किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद जी ने किए थे। देखिए 74 क्वेश्चन है, कौन मूर्ति पूजा का विरोधी थे? हाँ, कौन मूर्ति पूजा का विरोधी थे? तो आप लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर में किनको बारे में पढ़ रहे हैं? तो स्वामी दयानंद जी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो वह मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? तो वह स्वामी दयानंद थे। चलिए देखिए 75 क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? हाँ, जो स्वामी दयानंद थे उनको माता पिता जो थे वह किसके उपासक थे? यानी किनको जो उपासक थे, बताइएगा। तो वह भगवान शिव के उपासन करते थे। हाँ, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो भगवान भगवान शिव जी के उपासक थे। चलिए 76 क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगले क्वेश्चन में हम बता दिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं हम बताएंगे। चलिए 72 के क्वेश्चन है दोस्तों, 72 क्वेश्चन है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? हाँ, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? तो वह दलितों ने। किसने अपनाया? तो वह अपनाया था दलितों ने धर्मांतर अपनाया था। हाँ ठीक है ना। 78 क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, स्वामी दयानंद जी थे, उनको जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, बताइएगा। तो उनको जो जन्म हुआ था वह गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद के जन्म का हुआ था तो गुजरात जो था वह गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहे दोस्तों
कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। हाँ, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो वह रचनाकार कौन है बताइएगा। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो वह रचनाकार कौन है, तो वह कौन थे, जल्दी से बताइएगा। नारायण पंडित थे। कौन थे, नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित। देखिए 80 क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। हाँ, व्याघ्र पथिक जो कथा है दोस्तों वह किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा कि किस ग्रंथ से व्याघ्र पथिक कथा लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है। किस से लिया गया है, तो व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो वह लिया गया है हितोपदेश से लिया गया है व्याघ्र पथिक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, किस खंड से लिया गया है बताइएगा। हाँ, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस खंड से लिया गया है, तो वह लिया गया है, किस खंड से लिया गया है बताइएगा, तो वह लिया गया है मंत्रलाभ खंड से। हाँ, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो मित्रलाभ खंड से लिया गया है। देखिए 83 क्वेश्चन कह रहा है कि स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बैठा था। हाँ, स्नान करके हाथ में कुश लेकर के तालाब के किनारे कौन बैठा था, तो व्याघ्र बैठा था। कौन बैठा था, व्याघ्र बैठा था। चलिए, पथिक को किसने मारा। हाँ, पथिक को 84 क्वेश्चन है दोस्तों कि पथिक को किसने मारा, तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा जो पथिक को कौन मारा था, तो व्याघ्र ने मारा था पथिक को। चलिए देखिए 85 क्वेश्चन है कि पथिक कहाँ फंस गया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, बताइएगा पथिक कहाँ फंस गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद रखें। हाँ, पथिक कहाँ फंस गया था, तो जो पथिक जो फंस गया था वह कीचड़ में फंस गया था। कहाँ फंस गया था, तो जो पथिक फंस गया था वह कीचड़ में फंस गया था। आप लोग इसको जो है से बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हाँ, पथिक कहाँ फंस गया था, तो जो पथिक फंस गया था वह कीचड़ में फंस गया था। चलिए, हो गया, पथिक कहाँ फंस गया था, तो पथिक फंस गया था कीचड़ में। चलिए 86 क्वेश्चन है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है, तो ज्ञान के बिना जो है से भार स्वरूप होता है। 87 क्वेश्चन है दोस्तों कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है, तो लोभ प्रकट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है दोस्तों। 88 क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित होता है, तो कौन लोभ से प्रभावित होता है, आप लोग को याद होगा कि कौन लोग लोभ से प्रभावित था, तो वह था कौन, पथिक था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो लोग जो है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो वह ले जाता है विनाश में। हाँ, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, तो वह ले जाता है विनाश में ले जाता है। चलो हो गया। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। जो वृद्ध व्याघ्र जो है वह क्या देना चाहता था, तो वह देना चाहता था सोने का कंगन। हाँ, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था, तो वह देना चाहता था सोने के कंगन।
चलिए अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वह 8 है। 8 में पढ़ना है विश्व शांति। क्या पढ़ना है जल्दी से बताइएगा। अगला 8 लेसन है विश्व शांति। चलिए विश्व शांति में फर्स्ट जो चैप्टर क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए, विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण का चित्रण किया गया है। हाँ, विश्व शांति पाठ में कैसे कैसे वातावरण को चित्रण किया गया है, तो वह किया गया है अशांत को जो है वह चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? अशांत के चित्रण किया गया है। 92 क्वेश्चन है। बानवे क्वेश्चन है कि संसार में दुखों विषय क्या है। हाँ, संसार में दुखों विषय क्या है, तो सार्वभौमिक अशांति है। क्या है? सार्वभौमिक अशांति है। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। हाँ, अशांति मानवता का क्या कर रही है, तो वह क्या कर रही है, तो वह निवास कर रही है। क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है ना। हाँ, अशांति मानवता क्या कर रही है, तो वह जो है सो विनाश कर रही है। आगे कि विनाश का भय किससे होता है, तो विनाश का भय किससे होता है, तो विनाश का भय अस्त्र से होता है। हाँ, विनाश का भय किससे होता है, तो अस्त्र से होता है। देखिए 95 क्वेश्चन कर रहे हैं कि अनेकों राज्य में परस्पर क्या चल रहे हैं। हाँ, अनेकों राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि अनेकों राज्य में परस्पर क्या, तो उससे दुश्मनी चलता है। उस राज्य से इतना ये जो है से यह दुश्मनी है, उस राज्य से यह दुश्मनी है। यानी कौची चल रहा है? चल रहा है शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें फर्स्ट लेसन में पढ़ना है शीत युद्ध के दायरे। चलिए 96 क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति के कितने कारण है। हाँ, युद्ध और शांति के कितने कारण है, तो युद्ध और शांति के कई गो कारण है, तो युद्ध और शांति के मात्र 2 कारण ही है। चलिए 97 क्वेश्चन है कि क्रिया करके बिना भार स्वरूप हो जाती है। यानी क्रिया करके बिना भार स्वरूप किसके बिना हो जाती है, तो वह ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाती है। चलिए आगे के 58 क्वेश्चन कि दुख को कौन बढ़ाता है। हाँ, दुख को कौन बढ़ाता है, तो दुख को स्वार्थ बढ़ाता है। हाँ, दुख को कौन बढ़ाता है, तो दुख को स्वार्थ बढ़ाता है। अगला है 9 क्वेश्चन में मंगलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? 9 क्वेश्चन में 9 जो लेसन है वह मंगलम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मंगलम। देखिए मंगलम में जो दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। हाँ, उपनिषद के रचनाकार कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो कौन है? महर्षि वेद व्यास है। हाँ, उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास है। 100 क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। चलिए अगला है 101 क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा कि जो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र संकलित है। देखिए 102 क्वेश्चन है कि अणु से भी छोटा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। VVI क्वेश्चन में 100% दावे के साथ मैं बताता हूँ कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को 2024 में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इसको किसी भी हर हाल में इस क्वेश्चन को याद रखें। हाँ बताइएगा, अणु से भी छोटा क्या होता है, तो अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा होता है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा। किसकी जय होती है, तो वह सत्य की जय होती है, असत्य का नहीं। सत्य का मुख ढका होता है। चलिए 104 क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिलती है।
हाँ, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो आप लोग को पता होगा कि जो बहती हुई नदियाँ हैं वह कहाँ मिलती है दोस्तों? तो बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदियाँ समुद्र में ही मिलती है। कहाँ मिलती है बहती हुई नदियाँ? बहती हुई नदियाँ समुद्र में ही मिलती है। चलिए देखिए 105 क्वेश्चन है दोस्तों। 100 105 क्वेश्चन है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा से क्या रिक्त है? हाँ, जंतु के हृदय हृदय रूपी गुफा में क्या रिक्त है? तो वह क्या रिक्त है? आप लोग अच्छी तरीके से याद होगा कि वह रिक्त है तत्व। क्या रिक्त है? तो याद रखिएगा क्या रिक्त है? तो वह तत्व है। आप लोग अच्छी तरीके से याद करते चलिएगा। चलिए 106 क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? हाँ, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो वह सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। देखिए 107 क्वेश्चन है दोस्तों। 107 क्वेश्चन है कि मृत्यु का वश में कौन कर लेता है? जब मृत्यु आता है उसका वश में जब देखते हैं किसी का मृत्यु आ जाने का समय आता है तो मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो विद्वान जो है से मृत्यु का वश में कर लेता है। 108 क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है? हाँ, किसकी विजय नहीं होता है? तो असत्य के विजय नहीं होता है। तो किसकी विजय होती है? तो वह जो विजय होती है दोस्तों वह असत्य की विजय होती है, असत्य का नहीं। ठीक है, हो गया। हाँ, किसकी विजय नहीं होती है? तो वह विजय असत्य की विजय नहीं होती है। देखिए 109 क्वेश्चन कह रहा है। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? आप लोग जल्दी से बताइएगा उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 100 कै गो है? तो उपनिषद की संख्या 108 गो है। उपनिषद की संख्या बताइएगा। 110 क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किसका पात्र से ढका होता है? आप लोग बताएं, फर्स्ट लेसन में ही पढ़े होंगे मंगलम से कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? तो हिरण्मय पात्र से ढका होता है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? तो हिरण्मय पात्र से ढका होता है। देखिए 10 क्वेश्चन जो है वह 10 क्वेश्चन में जो कह रहा है, चलिए देखिए 10 जो लेसन है, 10 लेसन में जो क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है 10 लेसन क्या है? तो वह है भारत महिमा। क्या है? जल्दी सुन बताइए क्या है? तो वह है भारत महिमा है। चलिए बताइएगा पुराण के रचनाकार कौन है? हाँ, पुराण जो है आप लोग पुराण के बारे में जानते होंगे। पुराण के रचनाकार कौन है? जल्दी सुन बताइएगा। तो महर्षि वेदव्यास हैं। पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। किसकी महिमा सर्वत्र सर्वत्र गाई जाती है? हाँ, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो वह किसकी गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश के गीत देवता भी गुनगुनाते हैं? बताइएगा किस देश के गीत देवता भी गुनगुनाते हैं? तो भारत देश के गीत जो है से देवता भी गुनगुनाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एक है कि कहाँ के जो किस देश में लोग किस देश में भगवान बार बार जन्म लेते हैं? किस देश में लोग किस देश में भगवान जो है वह बार बार जन्म लेते हैं? तो वह लेते हैं भारत देश में ही जन्म लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा 114 क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? भाई ये हम तुमको बता दें क्वेश्चन है ना। किस देश में देवता जो है से क्या करते हैं? बार बार जन्म लेते हैं। अब ये बताएं कि किस देश में भगवान जो है से बार बार जन्म लेते हैं? तो वह कौन सा देश में लेते हैं? भारत देश में ही देवताओं जो है भगवान जो है से जन्म लेते हैं।
ठीक है। चलिए देखिए 115 क्वेश्चन कर रहा है कि शोभा कौन प्रशंसा करते हैं। हाँ, शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, तो शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, तो शोभा की देवता प्रशंसा करते हैं। अगला 116 क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं। हाँ, भारत की महिमा कहाँ गाए जाते हैं, तो भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। चलिए 117 क्वेश्चन है दोस्तों कि जगत का गौरव कौन है। हाँ, जगत का गौरव कौन है, तो जगत का जो गौरव है दोस्तों वह भारत ही है। हाँ, जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव भारत ही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद। हाँ, भारत महिमा पाठ का भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ कहाँ से संकलित है। हाँ बताइएगा। 118 क्वेश्चन का सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि विष्णु पुराण में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है, तो वह गाया जाता है विष्णु पुराण में। ठीक है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है, तो वह विष्णु पुराण से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देवता क्या गाते हैं। हाँ बताइएगा, देवता क्या गाते हैं, तो देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन है दोस्तों कि नीति श्लोका, क्वेश्चन नहीं है, आगे 11 पाठ है नीति श्लोका के बारे में आप लोग क्लास 10th में अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। नीति श्लोका। चलिए 120 क्वेश्चन है कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, बताइएगा। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुर है। कौन है, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो महात्मा विदुर है। 121 क्वेश्चन है कि विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है। जो विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है, तो वह नीति श्लोक है। क्या है, विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है, तो वह पाठ का नाम क्या है, तो वह है नीति श्लोक है। अगला है 122 क्वेश्चन, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। हाँ, किसके प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं, विदुर देते हैं। किसके प्रश्न के उत्तर विदुर देते हैं, जल्दी सुन बताइएगा। हाँ, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो धृष्टराज का प्रश्न का उत्तर जो है से विदुर देते हैं। 122 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला देखिए 122 तक 123 क्वेश्चन कर रहा है कि नरक के कितने द्वार हैं। हाँ, स्वर और नरक पढ़े होंगे। नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के कै गो द्वार हैं, नरक के 3 गो द्वार हैं। चलिए क्षमा किसकी हत्या करता है। हाँ, क्षमा किसकी हत्या करता है, तो जो क्षमा है दोस्तों वह किसकी हत्या करती है, तो क्रोध की हत्या करती है। क्षमा किसकी हत्या करती है, तो क्षमा क्रोध की हत्या करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सर्वप्रथम धन है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। हाँ, 125 क्वेश्चन है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है, तो वह है धर्म। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके सुख की प्राप्ति होती है, किससे सुख की प्राप्ति होती है, तो वह अहिंसा से सुख की प्राप्ति होता है। अगला है 127 क्वेश्चन कि कौन सा साधन है जिससे संतुष्ट मिलती है। हाँ, कौन सा साधन है जिससे संतुष्ट मिलती है, तो वह कौन सा साधन है, तो वह विद्या है। क्या है, विद्या है। 128 क्वेश्चन है किसके विद्या की रक्षा होती है, किससे विद्या की रक्षा होती है, किससे विद्या की रक्षा होती है, तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। 129 क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। हाँ, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो वह आचरण से धर्म की रक्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घर में की लक्ष्मी कौन होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है, बताइएगा। घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो जो घर की जो लक्ष्मी होती है, आप लोग ऐसे भी पता होगा कि घर का लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री होती है, औरतें होती है।
चलो अगला है 131 क्वेश्चन कि उद्योग प्रगति की इच्छा करने वाले मनुष्य को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए। हाँ, उद्योगों प्रगति के इच्छा करने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग करना चाहिए। तो मनुष्य के 6 गो दोष को त्याग करना जो है वह चाहिए। देखिए 132 क्वेश्चन है कि काम क्रोध और लोभ किसके किसके कारण होते हैं। हाँ, किसके कारण यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, किसके कारण होते हैं बताइएगा। हाँ, काम क्रोध और लोभ किसके कारण होता है। तो वह नरक के कारण होता है। किसके कारण होता है काम क्रोध और लोभ। तो वह होता है नरक के कारण से होता है। चलिए देखिए 12 चैप्टर है, वह 12 चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्ण। कौन है मंदाकिनी वर्ण। क्या है मंदाकिनी वर्ण है। देखिए उसको मंदाकिनी वर्ण में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों वह दिया गया है 133 क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। हाँ, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। तो जो पाठ के रचनाकार है वह कौन है। तो महर्षि वाल्मीकि है। कौन है जल्दी सुन बताइएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। तो वह है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। 134 क्वेश्चन है दोस्तों कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। रामायण पाठ आप लोग रामायण देखते होंगे, उस जो रामायण पाठ है उसका रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो वह है महर्षि वाल्मीकि है। कौन सी है। महर्षि वाल्मीकि जी है। अगला बताइएगा। अगला है कि महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड किस ग्रंथ की भाग है। तो रामायण का भाग है। चलिए 136 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 136 क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रभावित होती है। हाँ, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट जो है वह प्रभावित होती है। तो चित्रकूट के निकट प्रभावित होती है। देखिए 137 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में हुआ। हाँ, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में हुआ। तो अयोध्या कांड में हुआ था। आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेगा किस कांड में हुआ था। तो अयोध्या कांड में हुआ था। 138 क्वेश्चन है दोस्तों कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। किस नदी के बात कर रहा है दोस्तों। हाँ, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। देखिए 139 क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन सा स्नान करते हैं। हम मंदाकिनी नदी में कौन सा स्नान करते हैं। तो ऋषि लोग जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। 140 क्वेश्चन है कि नाचने के समान कौन दिखाता है। नाचने के समान कौन दिखाता है। तो नाचने के जो समान दिखाते हैं वह पर्वत दिखाई देता है। देखिए 13 लेसन है। 13 लेसन का जो नाम है वह है कनस्य दान वीरता। क्या है। कनस्य दान वीरता के बारे में पढ़ना है 13 लेसन में। पहला क्वेश्चन है कि दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। हाँ बताइएगा। दानवीरता पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो दानवीरता जो पाठ है दोस्तों वह कहाँ से लिया गया है। कर्णभार से लिया गया है दानवीरता पाठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 142 क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्र कौन है। हाँ, सूर्यपुत्र कौन है। तो कर्ण है। कौन है सूर्यपुत्र कौन है जल्दी से बताइएगा। सूर्यपुत्र कौन है। तो वह कर्ण है। हाँ, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। हाँ, कर्ण जो था वह किसके पथ से युद्ध लड़ रहा था।
हाँ, कर्ण किसके पथ से जो है वह युद्ध लड़ रहा था, तो वह किसके पथ से युद्ध लड़ रहा था, तो कौरवों के पथ से जो है वह कर्ण युद्ध लड़ रहा था। अगला 144 क्वेश्चन कि हाँ, ब्राह्मणों रूप में कौन प्रवेश किया। हाँ, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो भगवान इंद्र जी जो थे वह ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किए थे। चलिए 145 क्वेश्चन कि दानवीर कौन था। हाँ, दानवीर कौन था, तो दानवीर जो था वह कर्ण था। दानवीर कौन था, जल्दी से बताइएगा, दानवीर कौन था, तो दानवीर जो था वह कर्ण था। अगला है कि कर्ण किस देश का राजा था। हाँ, कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण जो था वह किस देश के राजा था, तो वह अंग देश के राजा था कर्ण। हाँ, 147 क्वेश्चन है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। हाँ, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, तो वह नष्ट होता है सभी कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है, सभी कुछ हो जाता है। 148 क्वेश्चन है कि कर्ण वचन और कुंडल किसको दिया। हाँ, कर्ण वचन और कुंडल किसने दिया, तो इंद्र को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कवच और कुंडल किसके पास था। आप लोग पढ़े होंगे कवच और कुंडल के बारे में। हाँ, कवच और कुंडल जो था वह किसके पास था, तो वह कर्ण के पास था कवच और कुंडल। ये 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन है दोस्तों कि कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी। हाँ, कवच और जो कुंडल था उसका क्या विशेषता था, तो व्यवस्था उसे यह था कि उसे भेजा नहीं जा सकता था। क्या नहीं किया जाता था उसको, तो उसको भेजा नहीं जा सकता था। 151 क्वेश्चन है कि दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो वह दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, भास है। कौन है दानवीरता पाठ के लेखक, तो दानवीरता पाठ के लेखक कौन है दोस्तों बताइएगा। तो दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो वह है भास है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। देखिए 14 क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, 14 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, सॉरी 14 लेसन है। 14 लेसन का नाम है दोस्तों शास्त्रकारा नाम है। क्या है दोस्तों, 14 जो पाठ है संस्कृत का, उस पाठ का नाम क्या है, तो उस पाठ का नाम है शास्त्रकारा। क्या है नाम, शास्त्रकारा। चलिए देखिए 152 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वर्ष में किसकी महत्व सबसे अधिक है। हाँ, भारतवर्ष में सबसे महत्व अधिक क्या है, तो वह है शास्त्र है। क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, वह क्या है, तो वह जो है दोस्तों वह शास्त्र है। देखिए 153 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है। हाँ, वर्ग में कौन प्रवेश करता है, तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं। तो छात्र जो है वह किसका अभिवादन करते हैं दोस्तों, तो अभिवादन किसका करते हैं, तो वह करते हैं शिक्षक का जो अभिवादन करते हैं छात्र। चलिए 155 क्वेश्चन है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध था। हाँ, किसका व्याकरण जो था दोस्तों वह प्रसिद्ध था, बताइएगा किसका व्याकरण प्रसिद्ध था, तो वह जो व्याकरण प्रसिद्ध था वह पाणिनि को प्रसिद्ध था। क्या किसका व्याकरण प्रसिद्ध था, तो वह प्रसिद्ध था पाणिनि को। चलिए ज्ञान का शासक कौन होता है। हाँ, ज्ञान का शासक कौन होता है, तो वह शास्त्र होता है। ज्ञान का शासक कौन होता है, तो ज्ञान का शासक शास्त्र होता है, बताइएगा। 157 क्वेश्चन है कि मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का
बोध कौन कराता है? हाँ, मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है। 158 क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? हाँ, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे बताइएगा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वह महर्षि गौतम थे। कौन थे? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वह थे महर्षि गौतम। 159 क्वेश्चन है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है बताइएगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन था? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। कौन थे? महर्षि पतंजलि। चलिए 160 क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताइएगा। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक है वह महर्षि अक्षपाद हैं। कौन है? महर्षि अक्षपाद हैं। देखिए 161 क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे। 161 क्वेश्चन है दोस्तों कि चरक संहिता क्या है? हाँ, चरक संहिता क्या है बताइएगा। चरक संहिता क्या है? तो आयुर्वेदिक शास्त्र है। क्या है दोस्तों? चरक संहिता क्या है? तो जो चरक संहिता जो है दोस्तों वह क्या है? आयुर्वेदिक शास्त्र है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। और जिस बच्चों को अगर 2024 में एग्जाम देना है, वो जिस बच्चों का 2024 में एग्जाम देना है दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।